हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। कैसे हैं आप सभी। तो आज की रेसिपी है पनीर पराठा ढाबा स्टाइल का, जो कि आपको पता है मैंने पनीर बनाया था। तो पनीर का जो भी पनीर बच गया था तो मैंने वो स्टोर करके रख दिया था। तो आज उस पनीर का मतलब कल मैंने जो पनीर बनाया था उसके दूसरे दिन ही मैंने ये पनीर पराठा बनाया है, मतलब आज बना रही हूँ। तो इसको ना इस पनीर को के साथ में हमें प्याज लेना है, मिर्ची लेना, धनिया लेना है और बेसिक मसाले जो हैं वो सारी चीज़ें लेनी है पनीर पराठा बनाने के लिए। और ये पराठा ढाबा स्टाइल में बनाऊंगी तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से धुल लेते हैं। जो भी ये धनिया वगैरह सो जो भी है, धनिया प्याज मिर्ची वगैरह, इन सबको हम पहले तो अच्छे से धुल लेते हैं। अब यहाँ पे पनीर पराठा है तो प्याज मिर्ची क्यों ली है आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, पनीर पराठे में ये प्याज मिर्ची जब ऐड करके बनाते हैं ना तो इतना मस्त टेस्ट आता है कि आप मतलब उंगलियां चाट मतलब खाते ही जाएंगे खाते ही जाएंगे। आपने देखा होगा ढाबा स्टाइल पराठा बना रही हूँ ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही फीलिंग रहती है, तो वही सेम मैं बनाने जा रही हूँ। और तो अब देखिए मैंने प्याज और मिर्ची को धुल लिया था, अभी मैं धुलूंगी जो ये धनिया है इसको भी अच्छे से धुल लेते हैं। खूब बढ़िया से धुलना है हमको, खूब बढ़िया पानी लगा के, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से सब्जियों को हम धुल सकते हैं ना उतनी अच्छी तरह से हमें धुलना चाहिए। तो ये सब धुलने के बाद हम इनकी ना चॉपिंग करेंगे छोटी छोटी, और उसमें जो हमारा फिलिंग होगी उसमें हम डालेंगे इसको। तो चलिए देखिए, मैंने कम से कम 5-6 बार इसको अच्छे से धुला था, क्योंकि मैं ये जो पत्ती वाली चीज़ें रहती है ना इनको बहुत ही डीप करके बहुत ही अच्छे से धुलती हूँ। तो सबसे पहले क्या कि इन सब्जियों को रख देते साइड में, पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जितना हम लोगों को आटा चाहिए था, यहाँ पे 2 लोगों के हिसाब से मैंने लिया था, मैं और मेरे हस्बैंड लगभग 4 या 5 पराठे बनाने हैं मुझे। तो इस तरह से मैंने आटे को ऐसे ले लिया था और इसको पानी थोड़ा थोड़ा पानी करके उसको अच्छे से डो बनाना है हमें, सॉफ्ट डो। ये हम आटा पहले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस आटे को हम थोड़ा देर सॉफ्ट 10 मिनट तक रेस्ट देंगे ना, तब तक हमारा जो सब्जी वाला काम है ना, मिक्सचर फिलिंग वाला, वो रेडी हो जाएगा। तो इसलिए पहले आटा लगा के रख दो तो हमें वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा हमारा। तो इसलिए पहले हम इस आटे के डो को लगा के रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, छोड़ देंगे, तब तक हम अपना फिलिंग बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक साथ में काम हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा वाला टाइम है ना वो हमारा बच जाएगा। तो देखिए अब ये मैं आटा थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से गूंथ रही हूँ। आटा गूंथना तो सभी को ही आता है और मैं इस तरह से गूंथती हूँ। अब अब चलिए इसको अच्छे से नीट डो बनाना है हमें, और ज़्यादा ज़्यादा हार्ड आटा नहीं रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट ही रखना है, क्योंकि पराठों में ज़्यादातर सॉफ्ट ही आटा यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आटे में कुछ भी नहीं मिलाया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं, पर मैं स्टफिंग में ही नमक ऐड करूँगी। मुझे स्टफिंग में नमक जो रहता है उस उसमें ही ऐड कर लूँगी। इस आटे में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, सिंपल सा आटा है। इसको सिंपल से हमें ऐसे गूंथ के डो लगाना है इसका, अच्छे से लगा लेना है बढ़िया से। और देखिए मैं सॉफ्टली इसको नीट कर रही हूँ। इसको नीट करने के बाद इसको हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। उस रेस्ट करने के टाइम पे ही हम वो सारे काम करेंगे, जो इसकी फिलिंग वगैरह होगी वो रेडी कर लेंगे। तो इसको मैंने खूब मसल मसल के, देखिए बिल्कुल हाथों से मसल मसल के इसको अच्छे से नीट कर लिया है बिल्कुल। और फिर हम इसको छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। कुछ भी चीज़ काम करो तो ये काम तो करना है। अब जैसे पनीर पराठा खाना है तो हमें आटा तो लगाना ही होगा। सब कुछ लोगों को आटा लगाने में बहुत दिक्कत होती है, पर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ खानी है तो उसको बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता और कुछ भी खाने को नहीं मिलता। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बिना मेहनत के सब मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आटा हमारा लग गया है और अब इसको ना बर्तन से ढक के, यहाँ पे मैंने जो चकला था उसी से अच्छे से ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब हम करते हैं चॉप अपनी सब्जियों को, क्योंकि अगर हम पहले सब्जियां चॉप करते तो फिर आटा लगाते, फिर आटा रेस्ट करने के लिए छोड़ते, तब उतना टाइम जाता। अब क्या है, जिस टाइम पे आटा रेस्ट कर रहा है उसी टाइम पे हम ये सारे काम कर सकते हैं, मतलब फिलिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले पनीर को हम ग्रेट करेंगे, कद्दूकस करेंगे। यहाँ पे मैंने महीन वाला कद्दूकस लिया है, और आप चाहें तो इसे हाथ से फोड़ भी सकते हैं, पर कद्दूकस करने से क्या होता है कि एकदम बढ़िया टेक्सचर आता है और एक समान
रहता है, मतलब कहीं कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, इस तरह से गुठलियाँ नहीं रहती हैं। तो गुठलियों से बचने के लिए मैंने पनीर को इससे कद्दूकस किया है। बाकी आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि कद्दूकस से ही करना है, क्योंकि वैसे तो मेरा पनीर काफ़ी सॉफ्ट था। और लेकिन लेकिन मैं इसको ग्रेट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, ऐसे ही एकदम इवन रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं सारे पनीर को ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ। इसको कद्दूकस कर लिया है मैंने, और यहाँ पे बहुत बारीक वाला कद्दूकस लिया है मैंने, अच्छे से बिल्कुल एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। और अब हम ना इसमें और सारी चीज़, तो हमने पनीर को ग्रेट कर लिया है, इसको हम रख देते हैं साइड में। और अब हम ना सब्जियों को भी कस मतलब जो सब्जियां हमने ली हैं उन सब्जियों को पहले कट कर लेते हैं बारीक बारीक, क्योंकि स्टफिंग में हमें वो भी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम कट करते हैं मिर्ची को, और मिर्ची को एक साथ पकड़ के ऐसे मैंने ये छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। क्योंकि फिलिंग वाले, अगर हम किसी भी चीज़ की फिलिंग बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे सब्जियों को ना बिल्कुल बारीक काटिए। क्यों बारीक काटने से फ़ायदा रहता है कि जब हम फिलिंग करते हैं तो पराठा, पूड़ी या कचौरी फटता नहीं है, मतलब एकदम अच्छे से उसमें सेट हो जाता है। अगर मोटा मोटा रखेंगे तो वो पराठा फट जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए हमने मिर्ची को कट कर लिया है। अब मिर्ची के बाद हम प्याज और धनिया को भी कट कर लेंगे। मिर्ची को हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने देखिए बिल्कुल भी मोटा कहीं पे भी नहीं, टुकड़ा नहीं रन दिया है, सारे ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसी तरह से हम प्याज को भी कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक ही कट करना है। तो पहले तो इसकी जो रूट वाला पार्ट है वाइट वाला, उसको निकाल देते हैं, और इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है हमें, ताकि हमारी स्टफिंग अच्छी बने और टेस्ट भी अच्छा है। क्योंकि स्टफिंग अच्छी होती है तो पराठा फिलिंग करने में बहुत ईजी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक, देखिए कितना बारीक कट कर रही हूँ, इसी तरह से आप बारीक बारीक इस प्याज को कट कर लीजिए। ऐसे ही मैंने आधा टुकड़ा कट कर लिया है। अब मैं दूसरा टुकड़ा भी कट करूँगी। जो प्याज का दूसरा टुकड़ा है इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ बनाने से, खाने में कुछ भी बनाओ तो आपको चॉपिंग में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट ये जो काम है ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे चॉपिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे चॉपिंग करने में मज़ा आता है, मुझे सब्जियां कट करने में बहुत ही मज़ा आता है। और इसलिए मुझे शायद किसी भी चीज़ को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कि मोस्टली लोगों को इसको चॉपिंग करने में ही दिक्कत होती है। खाना बनाना सब, मतलब खाना तो सबको पसंद होता है, पर इस प्रोसेस को करना सबको पसंद नहीं होता। बट मैं ऐसा नहीं है, मुझे चॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, सब्जियां काटने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो देखिए अब ऐसी बातों बातों में हमने ये दो पूरा प्याज कट कर लिया है। और प्याज यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा साइज का ही लिया था, क्योंकि पराठे हमें खूब अच्छे से बनाने हैं। और अब बचा है धनिया, तो अब हम धनिया को भी कट कर लेते हैं, इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक ही कट करना है। और फिर हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो देखिए हमने ये धनिया काटना स्टार्ट कर दिया, इसको भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक ही कट कर रही हूँ, बिल्कुल भी मोटा कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि धनिया तो वैसे भी मोटा रह जाता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए देखिए हमारे प्याज, मिर्ची और जो धनिया है वो कट हो चुका है। और अब हम करते हैं, बनाते हैं, हम अपनी फिलिंग रेडी करते हैं, जो हम पराठे में फिल करेंगे, जो हम पराठों में मिक्सचर डालेंगे ना, वो मिक्सचर हम रेडी करते हैं। तो देखिए धनिया काट लिया मैंने, इधर प्याज काट लिया है, और इधर हमने मिर्ची काट ली है बारीक बारीक, और ये हमारा पनीर तो रेडी हमने कर लिया था। तो चलिए अब इसका मिक्सचर बनाते हैं, जो कि हमें पराठे में फिल करना है, भरना है। तो पहले हम मिर्ची डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करना है। तो इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक मसाले भी इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज, मिर्ची और इन सब्जी को हमने डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले। इधर ये पनीर थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डालूंगी, हाथ से फोड़ के डाल दिया था, क्योंकि वो हमारा एकदम वैसा हो गया। ये थोड़ा सा बीच बीच में मुंह में थोड़ा सा टुकड़ा आएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंने इस तरह से डाल दिया। पहले मैंने सोचा था कि इस पनीर को मैं इसकी डिप बनाऊंगी, पर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसको भी इसी में ऐड कर देते, तो मैं इसको भी ऐड कर दिया। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ बेसिक मसाले, जैसे मिर्ची, लाल मिर्च। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च, लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इधर फिर मैंने डाला थोड़ा सा धनिया पाउडर, देन डाला मैंने गरम मसाला,
और लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें हम डालेंगे नमक, जो कि किसी भी खाने में जान डाल देता है, कि नमक तो बहुत ज़रूरी है। विदाउट नमक खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। तो अब हम डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमने आटे में कोई भी नमक नहीं डाला है, तो फिलिंग में हम अच्छे से नमक अच्छी तरह से डाल लेंगे, ताकि आटे में हमें महसूस ना हो। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया, और देन हम इस मिक्सचर को हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो अभी सारी चीज़ होगी। अब इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे पनीर है ना, तो इसे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। और देखिए हमारा कलरफुल मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा कलरफुल मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ना इन पराठों से खाने के लिए एक मतलब डिब्बी बना ली थी, और जिसकी रेसिपी मैं कभी कभी शेयर कर दूंगी। तो और ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं, और इनसे पहले हम बेल लेते हैं ऐसे। मैं 2 लोइयों की पराठा बना फिलिंग करती हूँ। इस तरह से बनाने से क्या होता है, आप फिलिंग में कितनी भी फिलिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना चाहें उतना पनीर या मिक्सचर भर सकते हो, जितना चाहें आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब डायरेक्ट करते हो तो उसमें उतना ज़्यादा फिलिंग नहीं होती है, और जब डबल करके करते हैं ना, तो इसमें फिलिंग आप अपने मन के अकॉर्डिंग भर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोनों एक रोटी बेल के मैंने साइड में रख दी थी, अब दूसरी रोटी बेल रही हूँ। अब हम भरेंगे इसमें फिलिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर की फिलिंग यहाँ पे ले ली है। अभी मैं इस फिलिंग को चम्मच से ऐसे इस पे डालूंगी, लगभग 2 चम्मच भर के डालूंगी, ज़्यादा ही डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बनाने से ना आप जितनी चाहे फिलिंग भर सकते हो। तो अब इसको हम स्प्रेड कर लेंगे उंगली की हाथों से, हाथों की हेल्प से। इस तरह से इसे पूरी तरह से स्प्रेड कर लेना बढ़िया से। देन जो हमने दूसरी रोटी बेली थी उसको उसके ऊपर से रख के, और चारों कोनों को ना ऐसे उंगली की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस कर देंगे, ताकि ये जॉइंट हो जाए, और जब हम इसे सेकें तो ये फटे नहीं, जब मतलब खुले नहीं, खुलेगा नहीं। इस तरह से आप प्रेस कर दें तो खुलेगा। फिर हम अच्छे से हाथों से इसे पूरे पराठे को प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 2-3 बेलन एक बार बेल भी लेते हैं। बेलने से क्या होगा, ये अच्छे से पूरे जो फिलिंग है वो अच्छे से आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मतलब अच्छे से हो जाएगी सेट। और हम जब पराठा सेकेंगे तो वो खुलेगा नहीं। देखिए हमारा पहला पराठा बन के तैयार हो गया है। और इस तरह से बनाने से आपको पता है, देखिए अब कितनी पतली परत है आटे की, और फिलिंग भी देखिए कितनी ज़्यादा है। इस तरह से बनाने से बस यही फ़ायदा है कि आप फिलिंग अपने मन के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, अपने अपने मन की इच्छा से। तो चलिए अब इस पराठे को हम सेकते हैं। तो चलते हैं हम गैस की तरफ, और गैस पे मैंने तवा रख दिया था, और तवे पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट थोड़ा सा ऑयल लगा के ही पराठा डालना चाहिए। तो अब हम पराठे को इसमें डाल देते हैं। ये देखिए अब इस पराठे को हम अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और ये थोड़ा सा साइड में पड़ गया था, तो मैंने दोबारा उठा के इसको एडजस्ट किया। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं ऊपर से, क्योंकि पलटेंगे तब भी ये साइड जाएगी ना, तो इस साइड पे भी मैंने ऑयलिंग कर ली है। कुछ लोग सेकने के बाद ऑयलिंग करते हैं, मैं पहले ही कर देती हूँ। अब इसको हम पलट देते हैं, क्योंकि उस साइड से लगभग टाइम थोड़ा हो गया है, तो अब ये पक गया होगा। नहीं पका होगा तो हम दोबारा पलट, देखिए इस तरह से ऑयल लगाने से पता क्या होता है, पराठा जला जला टाइप का नहीं लगता है, एकदम इवन उसमें मतलब आता है कि पकने के अच्छा, मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इस तरह से फिर थोड़ा सा ऑयल और लगा देते हैं इस पे, और इसे अच्छे से अलट पलट करके सेकते हैं। इस तरह से आप पराठा बनाएंगे ना। और इधर मैंने दूसरा पराठा बना के रेडी कर लिया था।
क्योंकि जब तक ये पकता है तब तक मैं दूसरा पराठा रेडी कर रही थी, लेकिन वो वीडियो में मैं नहीं नहीं दिखाया मैंने। तो अब इसको हम दोबारा से अलट पलट करके देख लेते हैं कि कितना पक चुका है। देखिए इधर साइड से बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, और अब उस साइड से भी इसको पका लेते हैं, देन हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और हम मैंने ना इसके इस पराठे के साथ खाने के लिए मैंने डिप भी बना के तैयार कर ली है। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह की डिप ली है। देखिए एक सिंपल और सॉस लिया है, और एक डिप लिया है जो कि रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है। इसकी डिप, जो ये डिप मैंने बनाई है, जो भी मैंने ये चटनी बनाई है, इन सब की रेसिपी मैं अलग शेयर कर दूंगी आपको। और ये दूसरा पराठा हमने तवे पे डाल दिया। यहाँ पे मैं अभी 2 ही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि हम अभी पहले 2 खाएंगे, देन बाद में 2 फिर बनाएंगे। तो अब इसको भी अलट पलट करके सेक लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पराठा बहुत ही इजीली बन जाता है, और खाने में इतना टेस्टी रहता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, और बहुत इजीली, मतलब पनीर पनीर का पराठा हो या किसी भी तरह का पराठा अगर मेरे तरह से बनाएंगे आप, तो ना तो इसमें ये टेंशन होगी कि अब फीलिंग कम है या फिर टेस्ट नहीं आ रहा है। आप ना इस तरह से ही बनाइए। इस तरह से बनाने से आपको, आप अपने मन के अकॉर्डिंग फीलिंग डाल सकते हैं। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से पराठे बना के तैयार कर सकते हैं, और इजीली आपको फिलिंग की कोई टेंशन नहीं होगी। और दोस्तों, और इससे आप मतलब जितनी चाहे उतनी फिलिंग इसमें, उतना आप पनीर वगैरह या कुछ भी भर के बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजी तरीका है, और इससे पता है पराठे बहुत ही मस्त बनते हैं, जो आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो वो पूछेंगे कि ये कैसे बनाया आपने। तो इस तरह से आप बना के ट्राई कीजिए। आपको अब आपको ना मैं आपको इसकी फिलिंग भी दिखाऊंगी, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि मैडम सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं। तो देखिए हमारी प्लेटिंग, मतलब दूसरा पराठा बन के भी तैयार हो गया था। अब इस पराठे को हम रखते हैं प्लेट में। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 तरह की डिप ली थी। तो एक तो सॉस लिया था, क्योंकि पराठे मुझे सॉस के साथ भी अच्छे लगते हैं, केचप के साथ। और ये चटनी ली थी जो कि धनिया लहसुन वगैरह से बनी हुई थी। और ये सेकेंड डिप जो कि रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है। इस तरह से ये तीनों मैंने इन पराठों के साथ मिली थी। और देखिए हमारे पराठे कितने मस्त बने हैं। और इस तरह से आप भी पराठे बना के ट्राई कर सकते हैं। ये इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। और ये जो डिप बनाई है, इसकी रेसिपीज़ मैं एक दिन आपको दूसरे बार, मतलब दूसरी किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है इनको बनाना। और इस तरह से आप घर पे अगर किसी को बना के खिलाएंगे ना, तो वो आपकी तारीफ करेंगे कि कैसे बनाया आपने। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह के पराठे। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी आप मुझे बताना। लेकिन आपको रुकिए, मैं आपको पहले आपको दिखा देती हूँ कि फिलिंग कैसी रहती है इन पराठों में, क्योंकि आप नहीं तो कहेंगे ये मैम ने मुझे दिखाया ही नहीं। तो देखिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ इस पराठे को। ये देखिए फिलिंग कितनी मस्त है, इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल दिख रही ना आपको। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो फिलिंग आप अपने मन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और चलिए अब मैं चलती हूँ खाने, क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे होते हैं। ये देखिए इसमें कितनी सारी चीज़, जो भी चीज़ें हैं वो सब दिख इजीली हैं। तो इस तरह से आप भी बनाएं। और अब मैं खाने जा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं उसी डिप से खाऊंगी जिससे। और ये देखिए कितने मस्त हैं, आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आप भी इस तरह से ये पराठे बना के खाएं, सबको खिलाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। और नहीं पसंद आती हैं तब भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप दूसरी बनाओ। तो हम दूसरी बनाएंगे। तो अब दूसरी बाइट मैंने ली थी केचप से। क्योंकि मुझे ना, मैं खाना जब खाती हूँ तो मुझे ना मीठा और चटपटा दोनों स्वाद एक साथ खाने में मज़ा आता है। और जो तीसरी वाली चटनी थी ना, वो मैंने ले तो ली थी प्लेटिंग के लिए, पर मैं अभी इन दोनों सॉस के ही ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों सॉस मुझे ज़्यादा पसंद है। वो मीठा हो गया, ये